हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 5 में सब्जेक्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बिजनेस साइकिल्स। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन नंबर 2 का एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। लेसन नंबर 2 हमारे पास था क्या, सोलो ग्रोथ मॉडल, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को। जैसे कि हमने एक चीज सीखी थी, गोल्डन लेवल ऑफ कैपिटल क्या होता है। आज हम ये सीखेंगे कि गोल्डन लेवल ऑफ कैपिटल को अचीव कैसे किया जाता है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं कंसेप्ट। अब कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, वो है सोलो ग्रोथ मॉडल के बारे में, है ना। तो सोलो ग्रोथ मॉडल का एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था कि गोल्डन रूल को हम कैसे अचीव करेंगे वो हमें देखना है। और उम्मीद है आप लोगों ने ये तो समझ लिया था कि गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल होता क्या है, फिर गोल्डन रूल लेवल ऑफ कैपिटल क्या होता है। हम सब जानते हैं अगर इकोनॉमी को ग्रो करना है या फिर बिजनेस को ग्रो करना है, उसके लिए एक चीज की बहुत ज्यादा नीड पड़ती है, और वो क्या होती है, कैपिटल, यानी कि पैसा। क्योंकि उसके बिना जो है ना बिजनेस को रन करना या इकोनॉमी को एक्सपेंड करना पॉसिबल नहीं होता। तो बात ये आती है कि भैया उस लेवल को हम अचीव कैसे करेंगे, जिसको हम बोलते हैं एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैपिटल बोल लो या गोल्डन लेवल ऑफ कैपिटल बोल लो। उसे अचीव कैसे करेंगे, क्योंकि ऐसा तो हो सकता है कि इकोनॉमी में आपने इकोनॉमी के अंदर वो ऑलरेडी वो लेवल अचीव कर रखा हो, या फिर जनरली में भी देखते हैं कि इकोनॉमी में या तो कैपिटल उम्मीद से ज्यादा है या कैपिटल उम्मीद से कम है। मतलब या तो गोल्डन लेवल से कैपिटल कम होगा या कैपिटल ज्यादा होगा अगर अचीव नहीं कर रखा तो ये दो सिनेरियो बनते हैं। और इन दोनों सिनेरियो में किस तरीके से एक्ट करना है कि जो हम गोल्डन रूल है ना उसे अचीव कर पाए। तो ये टॉपिक हमारा ये वीडियो हमारा इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। तो वही चीज यहां पे देखो, पॉलिसी टू अचीव गोल्डन रूल। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या आता है, एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, जब हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, इट इज पॉसिबल दैट द इकोनॉमी इज नॉट हैविंग द गोल्डन रूल लेवल ऑफ कैपिटल, यानी कि इकोनॉमी का जो है ना गोल्डन रूल लेवल ऑफ कैपिटल अचीव नहीं हो रखा है, बिल्कुल पॉसिबल है ना। तो ऐसे केसेस में दो केस बनते हैं। तो वही चीज देखो, डेविएशन फ्रॉम द गोल्डन रूल कुड रिजल्ट इन एनी ऑफ द टू केसेस। मतलब अगर हम उस रूल से डेविएट है तो वहां पे दो केस बनते हैं। पहला केस क्या बनता है, देयर इज मोर कैपिटल इन द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी के अंदर ज्यादा कैपिटल मौजूद है एट द स्टडी रेट, एट द स्टडी स्टेट देन द गोल्डन रूल अलाउस, यानी ये गोल्डन रूल जो भी अलाउ करता है कैपिटल उससे ज्यादा मौजूद है। अब समझते हैं अगर कैपिटल ज्यादा हो गया तो होगा क्या। अगर इकोनॉमी के अंदर कैपिटल ज्यादा, बोलोगे भाई अच्छी बात तो है, हम तो ऑप्टिमम लेवल अचीव करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कैपिटल और ज्यादा है, तो इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, कैपिटल कम हो तो भी दिक्कत होती है, ज्यादा हो तब भी दिक्कत होती है। ऑप्टिमम लेवल का मतलब क्या है कि गोल्डन लेवल तक रहे तो ही अच्छा है, ना तो उससे ऊपर चलेगा ना उससे नीचे चलेगा, हमें वो पॉइंट अचीव करना ही होगा। क्यों करना होगा समझते हैं। अगर कैपिटल उम्मीद से ज्यादा है यानी कि गोल्डन लेवल से ज्यादा, इसका मतलब क्या है कि लोग जो है वो अपने पैसे को ज्यादा सेव कर रहे हैं। आप बोलोगे भैया सेविंग तो अच्छी बात है, लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के पर्पज से समझते हैं ना, तो सेविंग जब तक अच्छी है जब तक हमें गोल्डन लेवल ऑफ कैपिटल अचीव करना है। अगर सेविंग उससे ज्यादा हो गई ना देन वो अच्छी नहीं है। क्यों, इसका मतलब लोग कंजप्शन नहीं कर रहे हैं, लोगों ने सेविंग करने की हैबिट बना रखी है। और जब लोग कंजप्शन नहीं करेंगे तो जो गुड्स बने हुए हैं उन कैपिटल को यूज करके वो कौन बिकेंगे, कैसे वो बिकेंगे ही नहीं, लोग खरीदने वाले ही नहीं है, क्योंकि लोगों को सेविंग करना पसंद है। तो ऐसे केसेस में कैपिटल की हेल्प से गुड्स बन जरूर जाएंगे, प्रोडक्शन हो जरूर जाएगा, प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या है, कंजप्शन कैसे बढ़ेगा, कंजप्शन तो लोग करेंगे ही नहीं। तो वो एक दिक्कत आ सकती है। वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे कि अगर गोल्डन रूल से ज्यादा हमारे पास क्या है, कैपिटल है तो। और दूसरा सिनेरियो क्या आता है, इसका उल्टा, देयर इज अ लेस कैपिटल, कि कैपिटल कम है देन द गोल्डन रूल स्पेसिफाइज। अब बात है कैपिटल कम हो गया तो इसमें क्या दिक्कत होगी, अभी आप ज्यादा दिक्कत बात भाई कम की भी दिक्कत होती है। अब कम की दिक्कत क्या है, मान लेते हैं कैपिटल कम है, इसका मतलब क्या है, लोग सेव कम कर रहे हैं और अपना पैसा खर्च ज्यादा कर रहे हैं। इसका मतलब प्रोडक्शन करने के लिए कैपिटल कम है। अब प्रोडक्शन करने के लिए कैपिटल कम
कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगा, लेकिन लोग पैसा बचा भी नहीं रहे हैं ताकि फर्दर प्रोडक्शन बढ़ाई जा सके इन्वेस्टमेंट करके, लेकिन लोग ऐसा कर नहीं रहे। तो इसका मतलब क्या है कि लोग खर्चा कर रहे हैं, इनकी और ज़्यादा गुड्स की सर्विसेज की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन क्या उस कैपिटल में उतने गुड्स की डिमांड हो सकती है? हो ही नहीं सकती। इस बात का मतलब ये है कि डिमांड बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी इकोनॉमी के अंदर। यानी कि ये दोनों सिनेरियो ही बहुत ही वाहियात है, इन्हें ठीक करना बहुत जरूरी है। तो वही पॉइंट मैंने आपको समझाया कि किस किस तरीके से कौन कौन सी प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज होती है। इन सच अ सिचुएशन द पॉलिसी मेकर्स, जो पॉलिसी मेकर है, मस्ट फ्रेम पॉलिसीज। अब वो पॉलिसी फ्रेम करते हैं टू ड्राइव द इकोनॉमी, ताकि इकोनॉमी को ड्राइव कर सके टुवर्ड्स अचीविंग द गोल्डन रूल लेवल, ताकि अचीव किया सके गोल्डन रूल लेवल को। इसके बाद आता है हमारे पास अगला पॉइंट, इफ द इकोनॉमी बिगिंस विद मोर कैपिटल, अगर इकोनॉमी शुरुआत करती ज्यादा कैपिटल के साथ, द पॉलिसी मेकर शुड रिकमेंड पॉलिसीज टू रिड्यूस द रेट ऑफ सेविंग। तो पॉलिसी मेकर क्या बोलते हैं, भाई सेविंग जो है ना वो कम कर दो, क्योंकि कैपिटल पहले ही बहुत ज्यादा है। अगर लोगों ने सेविंग और ज्यादा करी, इसका मतलब क्या है, कंजप्शन कम हो रहा है, लेकिन कैपिटल बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। यानी कि तरह से प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा हो रहा है, सप्लाई बहुत ज्यादा है गुड्स की, लेकिन डिमांड कोई नहीं कर रहा, डिमांड कम लोग कर रहे हैं, तो होगा क्या, डिफ्लेशन आ जाएगा इकोनॉमी के अंदर। और ये भी एक अच्छी सिचुएशन इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी नहीं होती है। तो वही चीज यहां पे है। तो रिड्यूस द रेट ऑफ सेविंग शो दैट कैपिटल स्टॉक स्टार्ट्स फॉलिंग, जिसकी वजह से हुआ क्या कि कैपिटल का स्टॉक धीरे धीरे फॉल करना शुरू कर देगा टिल द गोल्डन रूल तक। यानी कि कैपिटल जो ज्यादा थी वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि लोगों ने सेविंग करना कम कर दिया है। सेविंग करना कम कर दिया तो कैपिटल जो है कम होनी शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे वो गोल्डन रूल को अचीव कर लेगी, और गोल्डन रूल जो है ना वो लेवल जो है क्या हो जाएगा, रीच हो जाएगा। डिक्रीज इन सेविंग विल इमीडिएटली रिड्यूस इन्वेस्टमेंट। और हम ये बात तो करते ही हैं कि सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता है। अगर सेविंग ज्यादा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा, सेविंग कम इन्वेस्टमेंट कम। वही चीज यहां पे है, डिक्रीज इन सेविंग विल इमीडिएटली रिड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड हेंस आउटपुट, और साथ साथ आउटपुट भी। ऑन वन साइड while increase in the level of consumption, जब हम बात करते हैं कंजप्शन बढ़ेगा, क्योंकि सेविंग लोग कम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, आउटपुट का जनरेशन कम होगा, तो कंजप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेवल ऑफ कंजप्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि भाई जब लोग पैसा सेव नहीं करें तो लोग करेंगे क्या, कंज्यूम करेंगे, तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो however over the period of time consumption may fall due to fall in output, तो अल्टीमेटली ऐसे केसेस में कंजप्शन कम होना शुरू होता है, क्योंकि आउटपुट का लेवल कम प्रोड्यूस होता है। मैं मानता हूं भले ही सेविंग लोगों ने कम करी है तो इन्वेस्टमेंट कम हुई है, आउटपुट का लेवल कम हुआ है, लेकिन लोग कंजप्शन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सेविंग नहीं करेंगे तो कंजप्शन करेंगे। लेकिन ऐसे केसेस में लॉन्ग टर्म में कंजप्शन कम ही होता है, क्योंकि आउटपुट है ही नहीं इतना कंज्यूम करने के लिए, और जब आउटपुट ही नहीं प्रोड्यूस हो रहा कंजप्शन के लिए, तो कंजप्शन कैसे होगी नहीं कंजप्शन। तो वो चीज यहाँ पे आती है। तो may fall due to fall in output but it will remain higher than it was before, लेकिन ये फिर भी जो है ना वो ज्यादा रहेगी, ठीक है, वो फिर भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी पहले से। the change in the saving rate took place, इसका मतलब क्या है कि आउटपुट लेवल फिर भी पहले से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जहां पे इकोनॉमी ने स्टार्ट किया था ज्यादा कैपिटल के साथ, तो होता क्या है, कंजप्शन कम होती है, ठीक है, कंजप्शन देखो ये इन्वेस्टमेंट और हमारा आउटपुट का लेवल, ठीक है, तीनों चीजें यहाँ पे। क्योंकि इकोनॉमी में जब ज्यादा कैपिटल है तो लोग जो है वो क्या करते हैं, सेव कम करते हैं, और जब सेविंग कम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जब इन्वेस्टमेंट कम होगी इसका मतलब क्या है कि आउटपुट कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में कंजप्शन भी कम हो जाएगा, और आउटपुट का लेवल तो कम हो ही रहा है प्रोड्यूस। तो ये बनता है हमारा इस चीज का एक इंपॉर्टेंट ग्राफ। अब समझते हैं दूसरे सिनेरियो को, इस सिनेरियो का बिल्कुल उल्टा, कि इकोनॉमी के पास पैसा ही नहीं है प्रोडक्शन के लिए, कम कैपिटल है। अब कम कैपिटल है तो कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी, और कैपिटल बढ़ाने के लिए सेविंग का बढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पहले सेविंग बढ़ेगी, फिर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और फिर आउटपुट का लेवल। तो वही चीज यहां पे है, इफ द इकोनॉमी बिगिंस विद लेस कैपिटल, अगर इकोनॉमी ने शुरुआत की है कम कैपिटल के साथ, लेस कैपिटल, देन द गोल्डन रूल लेवल, गोल्डन रूल लेवल से पॉलिसी मेकर्स मस्ट सजेस्ट पॉलिसीज, तो पॉलिसी मेकर
यूजर्स को पॉलिसी सजेस्ट करनी चाहिए टू इंक्रीज द रेट, ताकि वो इस रेट को इंक्रीज कर सके। और वो कैसे होगा? एन इंक्रीज इन सेविंग, जब सेविंग का जो अमाउंट है वो बढ़ेगा। तो एन इंक्रीज इन सेविंग विल कॉज कंजप्शन, तो इसके होगा क्या? जब सेविंग हमारे पास क्या होगी? बढ़ेगी, विल कॉज कंजप्शन टू फॉल, तो कंजप्शन कम होना होगा। क्योंकि कंज्यूमर के पास इनकम लिमिटेड होती है, तो या तो वो उसे कंज्यूम करेंगे या वो उसे इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि सेव करेंगे। तो अगर सेविंग बढ़ रही है तो कंजप्शन कम हो जाएगी इमीडिएटली। ऑन वन साइड, एक टाइम के लिए मान लेते हैं कि सेविंग बढ़ाने के लिए कंजप्शन कम कर दी है, व्हाइल इट विल आल्सो लीड टू राइज इन इन्वेस्टमेंट। लेकिन दिक्कत क्या है? अब सेविंग जब कम हुई है, सॉरी सेविंग जब बढ़ी है, कंजप्शन कम की है, तो इसका मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए सेविंग कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी? यहाँ पे बढ़नी शुरू हो जाएगी। एंड आउटपुट ऑन अदर साइड, तो जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो आउटपुट का लेवल भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो राइज इन इन्वेस्टमेंट विल कॉज राइज इन कैपिटल। इसका मतलब जो राइज होता है इन्वेस्टमेंट में, तो कैपिटल स्टॉक जो है वो भी क्या होता है? राइज होता है। टिल द गोल्डन रूल लेवल ऑफ कैपिटल रीच, जब तक बढ़ता रहेगा, जब तक हम गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल अचीव नहीं कर लेते, रीच नहीं कर लेते। इसका मतलब सिंपल सी बात ये थी, कैपिटल शुरुआत में कम थी, तो पॉलिसीज बनाई गई कि लोग सेव ज्यादा करें, सेव ज्यादा करेंगे तो कंजप्शन कम करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट होगी, आउटपुट का लेवल बढ़ेगा, और जब आउटपुट का लेवल बढ़ जाएगा तो अल्टीमेटली लोगों के पास इनकम आएगी, कंजप्शन वापस से बढ़ जाएगी। तो वही एक रीजन है। यहाँ पे देखो, अगर आप देखो तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, क्योंकि सेविंग का अमाउंट बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, कंजप्शन भी बाद में बढ़ जाएगा लॉन्ग टर्म में। जैसे यहाँ पे कंजप्शन क्या हो रहा था? लॉन्ग टर्म में कम हो रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कंजप्शन लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा और आउटपुट का लेवल भी क्या होगा? लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा, क्योंकि लोग जो हैं वो सेव किया हुआ पैसा इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्टमेंट होकर क्या है? आउटपुट का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एज द इकोनॉमी रीच्ड गोल्डन रूल, अगर इकोनॉमी ने गोल्डन रूल लेवल अचीव कर लिया थ्रू इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक, कैपिटल स्टॉक को बढ़ा के, इंक्रीज इन आउटपुट पुल्स कंजप्शन, तो जैसे ही आउटपुट का बढ़ेगा वो कंजप्शन को ही पुल करेगा। क्योंकि भाई जब आउटपुट का लेवल बढ़ा है तो किन के लिए बढ़ा है? कंज्यूमर के लिए, तो कंज्यूमर तो आने चाहिए ना उसे कंज्यूम करने के लिए, तो सिंपल सी बात है, कंजप्शन भी क्या हो जाएगा? वापस ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। हेंस लेवल ऑफ कंजप्शन एट द गोल्डन रूल लेवल इज हायर देन बिफोर, तो धीरे धीरे गोल्डन रूल के हिसाब से जो कंजप्शन का लेवल है वो भी क्या होता जाएगा? पहले से बढ़ता चला जाएगा। मतलब टेम्पररी कम हुआ था क्योंकि सेविंग का अमाउंट बढ़ गया था, लेकिन वो सेविंग का अमाउंट इन्वेस्ट हुआ, फिर उससे आउटपुट जनरेट किया गया, फिर आउटपुट ने कंज्यूमर्स को अपने आप ही बढ़ा लिया। तो वही चीज यहाँ पे है। तो फ्यूचर कंजप्शन विल बी मैक्सिमाइज्ड, तो फ्यूचर कंजप्शन क्या है? वहाँ पे मैक्सिमम होगा वंस इकोनॉमी इंक्रीजेस द प्रेजेंट सेविंग रेट, अगर इकोनॉमी अपना स्टार्टिंग का सेविंग रेट इंक्रीज कर लेती है तो टू मूव टुवर्ड्स गोल्डन रूल लेवल। हम सब भी अपनी लाइफ में ऐसी बातें करते हैं कि जब हम अभी का अमाउंट सेव करते हैं तो हम फ्यूचर में ज्यादा गुड्स कंज्यूम कर पाते हैं। पता है उसका रीजन होता है, जब हम आज देखो एक कंसेप्ट में समझाता हूँ, एक समझता हूँ खुद भी फाइनेंस के मामले में, एक होता है कंपाउंडिंग, होता है रिवर्स कंपाउंडिंग। जो कंपाउंडिंग को अपने फेवर में यूज कर रहा है, इस बात का मतलब क्या है कि उसने स्टार्टिंग में अपना पैसा सेव किया, उसे इन्वेस्ट किया, एक तो फ्यूचर में उसके पास पैसा ज्यादा होगा क्योंकि उसका आज का सैक्रिफाइस जो उसने किया है वो फ्यूचर में उस पैसे को यूज कर सकता है गुड्स और सर्विस खरीदने में। दूसरा, जब उस पैसे को इन्वेस्ट करेगा तो वो पैसा मल्टीप्लाई भी होगा, यानी कि फ्यूचर में ज्यादा पैसा है कंजप्शन करने के लिए। वही चीज इकोनॉमी के अंदर होता है कि भले ही इकोनॉमी के अंदर इनिशियल लेवल पे लोगों को अपने कंजप्शन को कम करना पड़ा, अपनी सेविंग को बढ़ाना पड़ा, लेकिन जैसे सेविंग बढ़ी, इन्वेस्टमेंट बढ़ी, आउटपुट का लेवल बढ़ा, इसका मतलब क्या है? अब लोगों के पास ज्यादा पैसा है और ज्यादा गुड्स हैं और ज्यादा सर्विस है कंज्यूम करने के लिए। तो ये होता है बेनिफिट कि जब कोई भी इकोनॉमी के अंदर अपनी प्रेजेंट सेविंग रेट को इंक्रीज करता है, ठीक है, ताकि जो इकोनॉमी है उसके अंदर कैपिटल बढ़े और वो पहुंच जाए गोल्डन रूल लेवल तक, तो ऐसे केसेस में जो कंजप्शन है ना फ्यूचर में वो अपने आप ही मैक्सिमाइज हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक जरूर समझ में आया होगा कि गोल्डन रूल लेवल ऑफ कैपिटल अचीव कैसे करते हैं। अगर कम है तो उसे बढ़ाएंगे कैसे ताकि हम गोल्डन रूल को अचीव कर लें, और अगर ज्यादा है तो उसे कम कैसे करेंगे, क्योंकि मैंने आपको दोनों सिनेरियोज के नेगेटिव इंपैक्ट्स यहाँ पे समझा दिए थे। ठीक है, तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पर डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट कंसेप्ट। ठीक है, और जिसको जो उतार सकता है, और नोट्स के लिए आप इस समय व्हाट्सएप के नोट्स भी ले सकते हैं, जिसको जो उतारना है वो उतार लें।